welcome back. In this video lecture, we will study class 10th, chapter 3. In the previous videos, we have studied substitution method, elimination method, and graphical method to solve linear equation in two variables. In this video lecture, we will continue cross multiplication method. Although this method is removed for the session 2020-21 due to the reduced syllabus बाय सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है क्लास 10th का इस सेशन के लिए, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को रिमूव किया गया है. बट फिर भी हम इस वीडियो में उस मेथड को समझेंगे क्योंकि क्लास 11th में 12th में वो और नेक्स्ट सेशंस में वापस ऐड होने वाली है, इसलिए उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? पहले हम बेसिक समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या. नाउ सिंपली हमारी जो इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं वो हमारी इक्वेशन होती है ax plus by plus c is equals to 0. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है उसका. तो हमारे पास टोटल टू इक्वेशंस होती है, तो मैं यहाँ इक्वेशन लिखूँ ax plus by plus c is equals to 0. बोथ आर सेम. पर अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ, तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स को मैं a1, b1 एंड c1 कह सकता हूँ, एंड यहाँ कोफिशिएंट हो सकते हैं a2, b2, c2. राइट. इसी टाइप की दोनों इक्वेशंस को हमने एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया था, सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व किया है, ग्राफिकल से भी सॉल्व किया है. अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे याद किया जाए, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा होता है, किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाइड होते हैं. तो सबसे पहले अपने को इजीली लर्न करना है BCA. सिर्फ क्या याद रखना है? BCA. वेरी सिंपल. और दो दो के पेयर में हमने सॉल्व करना है. देखिए, सबसे पहले हमारे पास x होता है, इसलिए x अपॉन सेकेंड वेरिएबल होता है हमारे पास y अपॉन, एंड थर्ड हमारे पास कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लेट करते हैं. हमेशा आपको इसी तरह से फॉर्मूला बनाना है x अपॉन y अपॉन एन 1 अपॉन. नाउ अभी मैंने आपको ये बताया कि ये आपको लर्न करके रखना है. बट यहाँ पे BCA, तो पहले क्या आ रहा है BC, तो इसलिए यहाँ पर आ गया BC माइनस BC. और यहाँ जब हम प्रोवाइड करेंगे वैल्यूज तो 1 2 2 1 1 2 2 1 12 21. सिमिलरली BC के बाद क्या सीरीज आएगी? CA, तो CA माइनस CA अगेन 12 21 1 2 2 1. एंड द लास्ट वन इज, यहाँ ABC हो गया, CA हो गया, तो लास्ट AB, तो AB माइनस AB 1 2 2 1. ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, और यार फॉर्मूला आपको बहुत इजी लर्न भी हो गया होगा. अब जब हम वैल्यूज फाइंड करते हैं तो किस तरह से यूज करते हैं इसे. x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट. तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट को हम इक्वल रखते हैं. देखते हैं एक बार. x इज इक्वल टू, या फिर आप सॉल्व करें तब वैल्यूज पुट अप करने के बाद भी इसको इक्वल कर सकते हैं या पहले भी इक्वल कर सकते हैं. x इज इक्वल टू, पहले आपको मैं टर्म इक्वल करवा देता हूं मैं. फर्स्ट b1 c2 माइनस b2 c1, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, और थर्ड पार्ट इक्वल रखना है, यानी कि 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये दोनों पार्ट हमने इक्वल किए. या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं कि x के साथ कांस्टेंट वाला पार्ट इक्वल किया और सेकंड साइन में y वाला कांस्टेंट पार्ट से हम इक्वल रखेंगे. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो b1 c2 b2 c1 यहाँ आ जाएगा, तो b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ये हमारे पास x के लिए फॉर्मूला आ गया, जिससे हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. सिमिलरली y के लिए फॉर्मूला अगर हमें बनाना है तो y के लिए हम बात करें अगेन y वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म, यानी कि सेकंड एंड थर्ड टर्म को इक्वल रखेंगे. y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अगेन हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू, देखिए अब ये अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, c1 a2 c2 a1
अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ये एज इट इज यहाँ रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर जाएगा। तो हमने ये कंक्लूड किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और y के लिए ये वाला फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये वाली टर्म भी लिखकर वहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको फार्मूला कैसे यूज करना है हमें वो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई किया जाए और उससे सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। आई हैव टेकन क्वेश्चन exercise 3.5 class 10th NCERT book, क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकंड पार्ट। अब इसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट हमें पहले चेक करना होता है सारी इक्वेशन में कि इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है भी या नहीं है। तो फॉर दैट वी विल यूज द कंडीशन, पहले हमने अपनी इक्वेशन को अरेंज करना है। तो 2x plus y minus 5 is equals to 0, this is equation number 1, and 3x plus 2y minus 8 is equals to 0, this is equation number 2. Now comparing with standard equation, which is ax plus by plus c is equals to 0, comparing with, when we compare both the equation from this equation, then we will find a1 is equals to 2, b1 is equals to 1 and c1 is equals to minus 5। ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे वैल्यूज आती हैं। यहाँ कोफिशिएंट है x का 2, पहली इक्वेशन थी इसलिए a1 2, b1 1 एंड c1 minus 5, c2 इसी तरह से a2 3, b2 2 एंड c2 is minus 8। ओके, अब हमें चेक करना है कि विदर गिवन इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो हमने फाइंड किया a1 upon a2 that is 2 upon 3 and b1 upon b2 1 upon 2। आप क्लियरली देख रहे होंगे कि 2 upon 3 कभी भी 1 upon 2 के इक्वल नहीं होता है। सो a1 upon a2 does not equals to b1 upon b2 here। So equations have यूनिक सॉल्यूशन, मतलब हमारी जो दो इक्वेशन है इनका यूनिक सॉल्यूशन है। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा था x अपॉन y अपॉन एंड 1 अपॉन। ये फॉर्मूला अभी हमने लर्न किया है, तो इसमें वैल्यूज पुट अप करके देखते हैं आंसर क्या आते हैं। x अपॉन a1 b2, अब आप यहाँ देखिए सारी वैल्यूज अपने आवाज लिखी हुई है। a1 इंटू b2 2 इंटू 2 4 माइनस a2 b1 3 1 सा 3 is equals to y upon b2 c1 is what b2 c1 2 into 5 10 but minus 10 minus b2 c1, this is b2 and c1 actually ये अपने गलत कर दिया यहाँ, पहले आएगा b1 c2, तो b1 c2 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 8 minus 8 माइनस b2 c1 यानी कि 2 5 10 minus 10, पर ऑलरेडी हमारे पास एक माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस 10 and 1 upon a1 AC आएगा यहाँ a1 b2 a2 b1, जल्दी मैं कर सकता हूँ इसको। a1 b2, तो a1 b2 क्या होगा, ये रहा a1 b2 2 2 4 माइनस a2 b1 3 1 3। देखिए यहाँ पर इजीली हमने सॉल्व किया इक्वेशन को। अगर हम और आगे बढ़े इस इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं, x अपॉन 4 माइनस 3, x अपॉन 4 माइनस 3 मतलब कितना 1, y अपॉन माइनस 8 प्लस 10 यानी कि 2 हो जाएगा, 10 में से 8 लेस होगा तो y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1
1/1। अब तीनों पार्ट हमारे पास अवेलेबल है, आंसर फाइंड करना है। तो आंसर फाइंड करने के लिए फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, यानी कि x का वाला पार्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट पार्ट, तो x/1 इज इक्वल टू 1/1, टेकिंग इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है तो हमने दो पार्ट इक्वल ले लिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली टेकिंग y/2 इज इक्वल टू 1/1, तो y/2 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो y इज इक्वल टू 2। ये हमने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। सिमिलरली हमने जैसे वैसे ही आंसर आया है जिस तरह से हमने प्रीवियस मेथड में सॉल्व करके आंसर देखा है। बस मेथड का चेंजेस है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थी, मेथड थी इस वीडियो में जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप रिमेनिंग क्वेश्चन और अच्छे से कर पाएंगे और मेथड अच्छे से आपको समझ में आएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक डिस्क्लेमर केवल इतना देना चाहता हूं कि अभी केवल ये जो मेथड है केवल 2020 और 21 के लिए रिमूव की गई है, फॉरएवर के लिए रिमूव नहीं की गई है। इसलिए मैंने यहाँ वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कम से कम ये माइंड में मेथड रहे, समझ में आए कि हाँ इन फ्यूचर ये मेथड यूज हो सकती है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।